हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि पीएफ के पोर्टल पीएफ के विषय में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि यह कैसे होगा, वह कैसे होगा। उसी सीरीज में आज हम पीएफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। आप भी अगर एक पीएफ मेंबर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या आप पीएफ कंसल्टेंट हैं तो फिर भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि क्लेम जो है, खास करके इलनेस पारा के तहत क्लेम जो किया गया है वह कितने दिनों में सेटल्ड होता है, मैक्सिमम लोगों का कितने दिनों में सेटल्ड होता है। और उसके बाद जो है, अगर आपका क्लेम आप कर रहे हैं और बार बार जो है वह अंडर प्रोसेस में अधिक दिन तक रह रहा है और सेटलमेंट जल्द से जल्द नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। और तीसरी बात कि क्लेम करने से पहले हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हुआ कि क्लेम कितने दिनों में सेटल्ड होता है। क्लेम अगर बहुत दिनों से अंडर प्रोसेस है या रिजेक्ट हो रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यह दूसरा पॉइंट है आपका। और तीसरा और अंतिम पॉइंट है कि क्लेम करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि क्लेम जो है बहुत दिनों तक अंडर प्रोसेस नहीं हो और वह रिजेक्ट नहीं हो, ठीक है, और जल्द से जल्द सेटल्ड हो जाए। तो इन तीनों पॉइंटों को समझने के लिए हम लोग, चलिए पहले हम आपको एक क्लेम स्टेटस दिखाते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्लेम कितने दिनों में सेटल्ड हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास बहुत सारा क्लाइंट आते रहता है और उसमें जो है हम लोग उनका क्लेम फाइनल करवाते रहते हैं। तो उसी सीरीज में एक क्लेम और आया था। यह जो है मेरे पास 27 को आया था। 27 तारीख को उन्होंने हमको अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया था, जो कि उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो बोल रहे थे कि सर जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी मेरा सेटलमेंट करवा दीजिए, ठीक है। तो उस केस में देखिए, हमने 27 को इनका जो है 27 को ही पोर्टल पर क्लेम सबमिट कर दिया था। और यह जो है पोर्टल पर 28 को जो है यह अंडर प्रोसेस में चला गया, ठीक है। 27 को हमने पोर्टल पर सबमिट किया, 28 को जो है अंडर प्रोसेस में गया। और 28 को जब अंडर प्रोसेस में गया तो यहाँ लिखा गया क्लेम रिसिप्ट डेट 28, और इसी दिन सेम डे जो है डिस्पैच डेट आपका हो गया 28। मतलब 28 को ही इनका क्लेम जो है सेटल्ड हो गया। और नीचे में देखिए कि नेफ्ट भी हो चुका है 28 अप्रैल 2022 को ही। और यहाँ देखिए पारा डिटेल्स, जैसा कि आपको हम चर्चा कर रहे थे इलनेस के विषय में, तो इलनेस क्लेम यहाँ किया गया है, ठीक है। तो अगर आपका भी क्लेम कर रहे हैं, आप किसी का भी क्लेम कर रहे हैं, खुद का कर रहे हैं या और किसी का कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपका क्लेम भी एक दिन में सेटल्ड नहीं हो रहा है, 7 दिन के अंदर सेटलमेंट अगर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए उसका भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है जो कि क्लेम अगर अंडर प्रोसेस है और रिजेक्ट हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट आपको समझाते हैं। उस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग रिजेक्शन के विषय में चर्चा करेंगे और इसके बाद बहुत दिनों से अंडर प्रोसेस जो रह रहा है उसके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको आपने देख लिया कि एक दिन में ही क्लेम सेटल्ड हो गया है, सेम डे ही क्लेम सेटल्ड हो गया है। 28 तारीख को नेफ्ट हो गया और 29 तारीख को इनका पेमेंट इनके अकाउंट में आ गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट था क्लेम अगर रिजेक्ट हो रहा है बार बार तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए रिजेक्ट जो हो रहा है उसमें रिमार्क करके नीचे में दिया होगा, आपका रिमार्क में क्या लिखा हुआ है वह देख लीजिए। किस कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, जो भी कारण होगा उसके हिसाब से जो है आप एक्शन लीजिए, आपका क्लेम जो है निश्चित रूप से सेटल्ड होगा, ठीक है।
इसके बाद अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस, अगर बहुत दिनों से अंडर प्रोसेस है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। देखिए, अंडर प्रोसेस अगर आपका 7 दिन हो जाता है, फिर आप पीएफ ग्रीवांसेज डाल सकते हैं इलनेस केस में। ठीक है, इलनेस केस अगर आपका है तो 7 दिन जब तक नहीं होगा, 7 डेज जब तक नहीं होगा, तब तक आप जो है फिर से अपना ग्रीवांसेज नहीं डाल सकते हैं। मतलब ग्रीवांसेज डाल ही नहीं सकते हैं जब तक आपका क्लेम किए हुए 7 दिन नहीं हो जाता है। 7 दिन से पहले इलनेस पारा के तहत अगर आप क्लेम किए हैं तो वहाँ जो है आप पीएफ ग्रीवांसेज नहीं डाल पाएंगे। और 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद जो है आप पीएफ ग्रीवांसेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो 7 दिन के बाद जो है अगर आपका क्लेम सेटल्ड नहीं होता है इलनेस पारा के तहत, तो आप एक पीएफ ग्रीवांसेज डाल दीजिए। पीएफ ग्रीवांसेज किस तरह से डाला जाता है यह जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पीएफ ग्रीवांसेज निश्चित रूप से आप राइज कीजिए। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो है दूसरा पॉइंट हम यहाँ क्लियर कर दिए, उसमें रिजेक्शन की बात थी, रिजेक्ट की बात थी और अंडर प्रोसेस की बात थी। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर क्लेम जो है आप करने की कोशिश करेंगे, या मतलब कि इलनेस पारा के तहत पीएफ एडवांस में या और किसी पारा के तहत अगर आप पीएफ एडवांस निकालना चाहते हैं तो वहाँ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि क्लेम जो है बहुत दिनों तक अंडर प्रोसेस नहीं रहे और रिजेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास चेक की कॉपी है और चेक जो है प्रिंटेड है, ठीक है, तो आप प्रिंटेड चेक की कॉपी ही सबमिट कीजिए क्लेम के समय। ठीक है, दूसरा कॉपी जैसे कि आपका होता है बैंक पासबुक की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, यह सबमिट नहीं कीजिए। ठीक, एड्रेस जो दे रहे हैं, एड्रेस में आप जो पिन कोड मेंशन कर रहे हैं वह पिन कोड जो है सही से मेंशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप जो उसमें एड्रेस डाल रहे हैं एड्रेस भी सही होना चाहिए। अब देखिए, एक बात जो और गौर करने वाली है उसमें है ई शेयर। ई शेयर का मतलब होता है एम्प्लॉई शेयर। ठीक है, और ई आर शेयर का मतलब होता है एम्प्लॉयर शेयर। तो अगर आप पीएफ का एडवांस इलनेस पारा के तहत निकाल रहे हैं तो यह ई शेयर जो है एम्प्लॉई शेयर, इसका आपको 90 से 100% तक, 90% से 100% तक दिया जाएगा। ठीक है, ई शेयर का। तो यहाँ जो है जैसे आपका पासबुक आप देख रहे हैं तो वहाँ ई शेयर में देख लीजिएगा कितना बैलेंस है। अगर इसमें 5000 है तो आप जब भी पीएफ का इलनेस क्लेम कर रहे हैं तो उसमें जो है 5000 से थोड़ा सा अधिक डाल दीजिएगा, 6000 डाल दीजिएगा या 5500 डाल दीजिएगा। तो इस केस में आपका जो है 5000 तक सेटल्ड हो जाएगा। ई आर शेयर से इसमें पैसा नहीं दिया जाता है, एम्प्लॉयर शेयर से पैसा इसमें नहीं दिया जाता है। तो इसलिए अगर इलनेस क्लेम कर रहे हैं तो ई शेयर से ही बैलेंस आपका 90% से 100% तक आएगा। और यहाँ किस तरह से डालना है यह भी अभी हम आपसे डिस्कस कर लिए। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और क्लेम कीजिएगा तो आपका क्लेम जल्द से जल्द सेटल्ड होगा। मुझे आशा है कि आप इलनेस क्लेम के बारे में जो है अब सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि इलनेस क्लेम कितने दिनों में सेटल्ड होता है, अंडर प्रोसेस है, रिजेक्ट हो रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। और तीसरा पॉइंट, क्लेम करने से पहले हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।